अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बॉक्समेंट्री चैनल और मैं हूं मोहम्मद साद। नाजरीन, ऑनलाइन फ्रॉड से बचना कैसे मुमकिन है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दौरे हाजिर की सबसे अहम जरूरत ख्याल किया जाता है। बिलखसूस कोविड के बाद इसके इस्तेमाल में बेपनाह इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान में जनवरी 2021 तक इंटरनेट सार्फिन की तादाद तकरीबन 6.5 करोड़ हो चुकी थी, जिसमें ताहाल तेजी से इजाफा हो रहा है। कोविड के बाद सिर्फ 2020 से 2021 तक इंटरनेट के तकरीबन 1 करोड़ सार्फिन में इजाफा हुआ। खास तौर पर ऑनलाइन एजुकेशन और दीगर सरकारी कामों के बढ़ते ऑनलाइन पोर्टल के सबब इंटरनेट के इस्तेमाल में बेपनाह इजाफा हुआ और इसमें मुसलसल इजाफा जारी है। एक जानिब जहां इंटरनेट के इस्तेमाल में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब इसमें फ्रॉड में भी इजाफा हुआ है। आज के इस वीडियो क्लिप में जहां हम इंटरनेट पर बढ़ते फ्रॉड और इसके मुख्तलिफ इकसाम पर बात करेंगे, वहीं पर इसके तदारक की भी बात करेंगे। नाजरीन, कुछ सार्फिन ऐसे होते हैं कि जो अरसे दराज से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अमूमन वो ऐसे हमलों का बहुत कम शिकार होते हैं, मगर नए सार्फिन फौरन इनामी स्कीम के लालच की बिना पर इसका शिकार बन जाते हैं। अब ये पैगामात किस तरह से बनाए जाते हैं और इनका मकसद क्या होता है, इसका एक जायजा लेते हैं। मसलन 25,000 या इससे कम आमदनी वाले अफराद के लिए हुकूमत का घर देने का ऐलान। अभी इस लिंक पर क्लिक कीजिए और तफसीलात जानिए। प्लान कंपनी ने अपने 100 साल पूरे होने पर मुफ्त गाड़ी देने का ऐलान कर दिया। अभी कुरानंदाजी में शामिल होने के लिए लिंक पर क्लिक कीजिए। प्लान सरकारी स्कीम में आपको मिले हैं 50,000 रुपए, क्लिक करके वसूल करें। और इस तरह के बेशुमार पैगामात पर जब सारिफ बगैर सोचे समझे इस लिंक पर क्लिक करता है, तो या तो उसका डेटा फौरन उस लिंक बनाने वाले के पास चला जाता है, या फिर उसने जिस मकसद के लिए लिंक बनाया होता है उसका वो मकसद पूरा हो जाता है। यहाँ नाज़रीन के लिए हम एक बराह रास्त मिसाल पेश करते हैं जिससे उनको समझने में आसानी होगी। अब सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक कीजिए और देखिए ये लेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप बिल निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इस लिंक को देखिए। अब यकीनन आप में से बाज अहबाब को इनमें ज्यादा फर्क महसूस नहीं हो रहा होगा। अब साथ इस लिंक पर भी नजर दौड़ाइए, यहाँ आपको वाज़ेह तब्दीली भी महसूस होगी। और आखिर में इस लिंक को देखिए, यहाँ भी आपको बिल्कुल लेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट की तरह का मिलता जुलता पेज नजर आएगा। लेकिन अगर इनके काम पर गौर किया जाए तो आपको सब जगह एक ऑप्शन मुश्तरक नजर आएगा कि अपना बिल नंबर डालिए और बिल हासिल कीजिए, या लिंक पर क्लिक कीजिए और बिल देखिए। मगर इसमें सवाल ये पैदा होता है कि फिर मुख्तलिफ क्या है। अब इस बात का जायजा लेते हैं कि आखिर इसमें मुख्तलिफ क्या है। यहाँ याद रखिए कि जब भी आपको किसी सरकारी वेबसाइट पर कोई काम हो तो उसके साथ डोमेन में GOV लाजमी तौर पर लिखा हुआ देख लें, और इसके बाद जिस मुल्क की वो वेबसाइट है कंट्री कोड साथ लाजमी होगा। मसलन अगर हम अपनी दी गई मिसाल को देखें तो इसमें लेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस है। इसमें गौर करें तो पता चलेगा GOV भी है और साथ में PK भी लिखा है। उसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट हुकूमत पाकिस्तान के इदारे की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इसके मुकाबले में आप दूसरी वेबसाइट के एड्रेसेस पर गौर कीजिए तो वो सब के सब एक एड्रेस है जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब फेक एड्रेस का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है, अगर हम इसकी गहराई में जाने की कोशिश करें तो ये वीडियो खासी तवील हो जाएगी। तमाम नाजरीन के चंद अहम नुकात बयान कर देते हैं जिससे इनको सहूलत रहेगी। बाज़ औक़ात किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक हासिल करने के लिए ऐसे हरकत या फेक लिंक तख्लीक किए जाते हैं और इस पर ऐसे अनुमानात लिखे जाते हैं कि देखने वाला फौरन इस लिंक पर क्लिक किए बिना ना रह सके। मसलन हुकूमत ने फौरी नौकरियों का ऐलान कर दिया, अभी लिंक पर क्लिक कीजिए और तफसीलात हासिल कीजिए। या बाज़ औक़ात बहुत शॉर्ट लिंक होगा, सिर्फ इस पर जैसे ही क्लिक करता है तो सामने नौकरियां तो नहीं, अलबत्ता कुछ और ही बरामद होता है। अब चूंकि लिंक पर क्लिक हो चुका होता है इसलिए वेबसाइट की रैंकिंग में इजाफा हो जाता है। दूसरा मकसद सार्फिन को अपनी वेबसाइट पर लाकर इनको इश्तिहारात दिखाना मकसूद होता है। अपनी दी गई मिसाल में जो आखिरी लिंक दिया गया था, इस पर क्लिक करने के बाद एक लिंक दिया गया है, लेकिन सारिफ जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेगा तो फौरन इसको इश्तिहार दिखा देगा। इस तरह फेक लिंक बनाने वाला इससे पैसे कमाएगा। यहाँ फेक लिंक बनाने और फैलाने के और भी बहुत से मकासद हैं, मगर फिलहाल हम इसी पर इक्तफा करते हैं। एहतियात कीजिए। माजी करीब की बात है कि जब पाकिस्तान में ऑनलाइन बैंकिंग का आगाज हुआ तो फोन और ईमेल के जरिए ऐसे पैगाम भेजे जाते थे कि आपका इतने लाख का इनाम निकला है,
इस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने मालूमात देकर इनाम हासिल कीजिए। और फिर जब इस मालूमात के फॉर्म को फिल किया जाता था तो वो फॉर्म गायब हो जाता था। हैकर्स का असल मकसद इस सारिफ की बैंक के तमाम मालूमात लेना होता था। यह सिलसिला ताहाल जारी है, इसलिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले दर्ज झेल बातों का ख्याल रखें। अगर पैगाम में किसी सरकारी स्कीम या हुकूमत की जानिब से किसी नोटिस की इत्तला दी जा रही है तो इस पैगाम में gov.pk लिखा लाजमी देख लें। मिसाल के तौर पर www.website.gov.pk। अगर लिंक के आगाज में गवर्नमेंट और पाकिस्तान की डोमेन हो तो इस लिंक को खोलिए, वरना हरगिज ना क्लिक कीजिए। यहाँ ये भी याद रखें कि गवर्नमेंट और पाकिस्तान अपने मखसूस 4 हिंसी नंबरों से ही मोबाइल सारिफ को पैगाम भेजती है। याद रखें कि हुकूमत कभी भी किसी लोकल नंबर से आपको पैगाम नहीं भेजती और ना ही कोई आम सारिफ गवर्नमेंट की डोमेन खरीद सकता है। लेकिन अगर ईमेल के जरिए पैगाम मौसूल हो तो ईमेल को दूसरे हिस्से में भी गवर्नमेंट और पीके की डोमेन लाजमी देख लें। मिसाल के तौर पर अब इस ईमेल में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ईमेल ऑफिशियल है। इस वेबसाइट के जरिए भी आप हुकूमत पाकिस्तान के तमाम ऑफिशियल वेबसाइट्स की तस्दीक कर सकते हैं। अगर आपको बैंक की जानिब से ईमेल या कोई पैगाम मौसूल हो तो उसकी तस्दीक भी आप आसानी कर सकते हैं। सबसे पहले डोमेन देखिए, मसलन हबीब बैंक लिमिटेड की वेबसाइट का ऑफिशियल एड्रेस है hbl.com। लेकिन अब अगर आपको वहाँ hbl.net या hbl.org वगैरह नजर आ रहा है तो फौरन अलर्ट हो जाइए कि ये फेक एड्रेस है। इस पर क्लिक करने से गुरेज करें। और इसी तरह ईमेल में भी डोमेन का खास ख्याल रखें, यानी contact@hbl.com ही होगा। इसके अलावा इससे अगर ईमेल डोमेन नेम वेबसाइट का एड्रेस कुछ और लिखा नजर आ रहा हो तो हरगिज क्लिक ना करें। इसके अलावा याद रखिए कि बैंक अपना कोई भी लिंक अपने 4 हिंसी नंबर से ही आपको भेजेगा, वो किसी भी लोकल नंबर से आपको कोई लिंक नहीं भेजेगा। अगर किसी भी बैंक का कोई भी लिंक या स्कीम आपको लोकल नंबर से मौसूल हो उसे फौरन डिलीट कर दें। माली मामलात में किसी भी शॉर्ट लिंक पर हरगिज क्लिक ना करें और इसे नजरअंदाज कर दें। उम्मीद है कायरीन के लिए ये बातें मुफीद साबित होंगे और इस पर अमल करके वो अपने आप को किसी भी बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हो तो अपनी स्टोरी हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि उसे हम दूसरों तक पहुंचाकर उनकी बेहतर रहनुमाई कर सकें। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए।